तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 7 से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए। ओके, तो एसके सिंह के बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चल रहा है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमेंट करना हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हो, बाद में उसका रिप्लाई दे देंगे। ओके, आइए 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता क्या है कि ब्लैक और व्हाइट दो पार्टनर है, ये दोनों मिलकर के जो बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2023 को, और 40,000 व्हाइट लगाया कैपिटल और 60,000 सॉरी ब्लैक लगाया 40,000, व्हाइट लगाया 60,000 रुपया कैपिटल। एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस मेड अ प्रॉफिट रुपीज 30,000। बिजनेस क्या किया कि पूरे वर्ष में यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 30,000 रुपया प्रॉफिट अर्न करता है, 30,000 रुपया। अब इसमें कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, अपने को क्या करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, केस नंबर 1 में कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, बांट के दिखाइए। केस 2 में कहता है कि इफ दे डिसाइड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को फॉलो किया जाता है तो आप प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा केस। तीसरा केस कहता है कि इफ दे शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, तो वही 40,000 और 60,000 के बेसिस पे निकलेगा कैपिटल रेशियो। चलो इसको हम बताते हैं आपको। ओके, बना के एक बार दिखा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले अपने को लिखना है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 30,000। केस 1 में कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, 3:2 केस 1 में कहता है। ब्लैक शेयर बराबर 30,000 प्रॉफिट है आपका, ब्लैक का शेयर होगा 3, टोटल शेयर है 3×2 5, यह आ जाएगा 18,000 रुपया। व्हाइट शेयर, व्हाइट का 30,000 में कितना होगा, तो व्हाइट का 2 शेयर होगा, ब्लैक पहले था तो पहला 3 ब्लैक का, व्हाइट उसके बाद है तो 2 व्हाइट का। टोटल शेयर कितना है 3×2 5, ये आ जाएगा 12,000। ये आपके बन गया केस 1 का। केस 2 में कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो वही क्वेश्चन आ गया ना 5 पॉइंट। अगर पार्टनर के बीच कोई साझेदारी समझौता नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पर फिर लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। ब्लैक का कितना हो जाएगा, ब्लैक शेयर्स 30,000 1/2 1/2, 15,000 रुपया निकल जाएगा ब्लैक का। व्हाइट का भी 15,000 हो जाएगा, 30,000 में 1/2, इसका भी निकल जाएगा 15। ये तो हो गया। उसके बाद केस 3 में आ जाओ। केस 3 में कह रहा है कि कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज
कैपिटल कितना था भाई? 40,000, 60,000 कितना था देख लेना होगा। 40,000 और 60,000, ओके, 40,000 और 60,000, तो 40,000 इज टू 60,000, और दोनों को इतना काटो कि कटने लायक ना रहे। तो 40 उड़ा दो तो 4 6 बच रहा है, तो 4 6 कटेगा 2 से, तो 2:3। ब्लैक का कितना होगा? ब्लैक्स का शेयर हो जाएगा 30,000 में 2/5, 2 3 5, ये आ जाएगा आपका 12,000। व्हाइट का निकालो, व्हाइट्स का निकल जाएगा 30,000 में 3/5, ये हो जाएगा आपका 18,000। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 3 केस था, तीनों केस में हमने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया। नोट करना बाद में अपना, ठीक है? तीनों केस यहां पे नोट कर लेना, ठीक है? क्लियर? बाद में चलो क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। अंकित और कृष्णा 2 पार्टनर है। अंकित है, कृष्णा है, 2 पार्टनर है। प्रॉफिट लॉस ये का रेशियो दे रखा है 3:2। अंकित एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, ओके, एंड कंट्रीब्यूट्स करता है 80,000 रुपया कैपिटल। इसे पीछे के क्वेश्चन में देखे थे, ओके, कैपिटल। कृष्णा एक वर्किंग पार्टनर है, एग्री टू वर्क ओवर टाइम फॉर द फर्म। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो कैपिटल कौन दिया है? सिर्फ अंकित दिया है 80,000। 80,000 का 10%, 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। सैलरी एवरी वर्किंग पार्टनर 4,000 पर एनम। पीए लगा हुआ है, पीए का मतलब होता है पर एनम। तो 10,000 इंटरेस्ट हो गया कैपिटल का, और 4,000 रुपया सैलरी हो गया, ओके, कृष्णा का। प्रॉफिट हुआ है बिफोर चार्जिंग एनीथिंग 9,000। अब देखो यहां पर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में है क्या? सोचो जरा। इस क्वेश्चन में 10,000 तो 80,000 का 10% निकालोगे तो 8,000 तो इंटरेस्ट ही हो गया, और 4,000 रुपया सैलरी हो गया। तो टोटल खर्चा 8 4 12,000 है, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 9,000। 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो थ्योरी हम आपको बताए थे, पढ़ाए थे, उसमें हम आपको यह बताए थे कि देखो, खर्चे का प्रावधान अधिक से अधिक हम लोग प्रॉफिट तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हां, क्वेश्चन में कहेगा कि एज ए चार्ज मान लो, चाहे लॉस में ही फर्म क्यों ना जाए, तो ऐसे केस में हम लोग लॉस वाला केस करेंगे। लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोल रहा है, तो प्रॉफिट तक ही खर्चा देंगे। यानी कि 8 4 12,000 रुपया टोटल खर्च है फर्म का, और फर्म में प्रॉफिट कितना है? 9,000। तो 9,000 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देंगे। अब मामला यहां पर यह फंसता है कि सर 8,000 उसका है तो 8,000 इसको दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 4,000 इसका सैलरी है, तो 1,000 बच रहा है प्रॉफिट, तो 1,000 इसको देंगे। अच्छा, यानी कि एक का कोई लॉस नहीं, 8,000 का 8,000 मिल जाए और 4,000 वाले को सिर्फ 1,000 मिले। ऐसा नहीं होता है, बनाने का एक तरीका होता है। आप समझो इसको, कैसे बनेगा, ये बनेगा कैसे, ये समझो। सबसे पहले चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। चलो जैसे तैसे लकीर खींच के बना देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट तो आप लोग लिख ही लोगे, छोटा सा ही बनेगा, इसीलिए पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग लिख लेना, उस पर नहीं जा रहे हैं हम लोग। चलो जैसे तैसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो वाला थोड़ा सा फर्मा बहुत बड़ा है इसीलिए यहां पे आपको लिखना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। APP लिखती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारा चीज आप डेबिट कार्ड लिखेंगे, पर्टिकुलर्स इसमें लिखेंगे जैसे बनाए, अमाउंट लिखेंगे
ओके, फिर इसमें पार्टिकुलर्स लिखना है और फिर इसमें अमाउंट लिखना है। क्लियर। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट 9,000 ही हमारा प्रॉफिट है। ओके, अब यहां पर हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे का प्रावधान तो हम अधिक से अधिक कहां 9,000 तक ही करेंगे, 9,000 से ज्यादा तो देंगे नहीं, तो 9,000 तक ही अपने को करना है। ओह, 9,000 तक ही, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 निकल रहा है और 4,000 रुपया सैलरी है। तो यहां पे हम लोग एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। ओके, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, रेशियो निकालना पड़ेगा अपने। तो 8,000 अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओके, और 4,000 रुपया इसका सैलरी है, और दोनों को 3-3 जीरो तो उड़ा दो, 8 और 4 बच रहा है, तो 8 4 कटने वाला है, तो कटने वाला है तो इधर हो जाएगा आपका 8 3 जीरो उड़ जाएगा, तो 8 4, तो 4 1 4 दूनी 8, तो 2:1 ये रेशियो निकल गया। अब 9,000 है, तो 9,000 में अपने को लिखना है टू इंटरेस्ट, INT दे दिए, ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टू सैलरी। इन 9,000 को 2:1 में देना है, तो 9,000 को 2:1, तो 2 और 1 3, 9,000 में 3 से डिवाइड दो, तो 3,000, एक शेयर के लिए 6,000 रुपया इसका निकलेगा और 3,000 रुपया इसका निकलेगा। ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट होगी। क्लियर, ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। चलो, तो इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ रेशियो समझाना था कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे काम करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेज का जो काम हम लोग करते हैं वो प्रॉफिट तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट तक करते हैं, जो कि यहां पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि एज ए चार्ज है। एज ए चार्ज होता तो 3,000 रुपया लॉस निकल जाता, लॉस का काम क्रेडिट साइड में किया जाता। ओके, तो यहां पर अधिक से अधिक हम प्रॉफिट तक ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। सूरजमुखी और गुलाब दो पार्टनर है, सूरजमुखी है और गुलाब है, दो पार्टनर है। 1 अप्रैल 2022 को इसने बिजनेस स्टार्ट किया था 2.5 लाख रुपया लगा करके सूरजमुखी, और 1.5 लाख रुपया लगाया था गुलाब। 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को इसने डिसाइड किया कि अब हम लोगों का कैपिटल 2-2 लाख रुपया रहेगा, इच लगा हुआ है, यानी कि हम दोनों का कैपिटल 2-2 लाख होगा। तो सोचो जरा कि भैया 1 अप्रैल को तो 2.5 लाख रुपया सूरजमुखी का था और 1.5 लाख रुपया गुलाब का था। अब 1 अक्टूबर को कहते हो कि भैया 2-2 लाख रुपया दोनों आदमी का कैपिटल होगा, तो इसमें तो लोचा होगा। तो सूरजमुखी जो 2.5 लाख दिया हुआ 1 अक्टूबर को 50,000 रुपया निकाल लेगा अपना, तब उसका 2 लाख रुपया बच जाएगा। और गुलाब जो 1.5 लाख ही दिया था वो 50,000 रुपया बिजनेस में और कैपिटल लगाएगा, तब जाकर के उसका 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपया होगा। हाँ, सिंपल है। तो उस हिसाब से अपने को इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2023। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सूरजमुखी कैपिटल। सूरजमुखी के कैपिटल पर हम लोग इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2000 क्या था, 22 था या 23 था भाई, किस 1 अप्रैल 2022 है, सही बात।
1 अप्रैल 2022 टू 1 अक्टूबर, तो 1/10/2022 बराबर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं लेना है, 1 अक्टूबर ही लगा हुआ है, देख रहे हो ना, 1 अक्टूबर ही लगा हुआ है, देख लो। 6 मंथ। इंटरेस्ट बराबर 2.5 लाख पर लगा दो, 2,50,000, 2,50,000 का परसेंटेज क्या बताया है वो देख लें एक बार। 10%, 10%, तो 10/100 इंटू कितने मंथ के लिए, तो 6 मंथ, तो 6/12। 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 यहां कैंसिल हो गया, 25,000 बचा, 6 दूनी 12, 25,000 में 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,500, 12,500। फिर 1/10/2022 से 31/3/2023 6 मंथ हो रहा है, ये भी काउंट कर लेना, 6 मंथ। फिर इंटरेस्ट बराबर, अब 1 अक्टूबर से उसका कैपिटल कितना रहने वाला है, 2 लाख रुपया। 1 अक्टूबर से उसका कैपिटल कितना रहने वाला है, 2 लाख रुपया। ओके, तो अब 2 लाख पे निकालो, 10%, 6 मंथ के लिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 20,000, और 20,000 में 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा अपना 10,000, ये 10,000। टोटल कितना हो गया, 22,500। इसका तो निकल गया। अब गुलाब का निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गुलाब कैपिटल। ओके, 1/4/2022 से 1/10/2022 तक 6 मंथ्स इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 1.5 लाख रुपया ही ये लगाया हुआ था। 1 अक्टूबर को 2 लाख हो जाएगा इसका। 10/100 इंटू 6/12 ये आपका आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15,000, तो 7,000 हो जाएगा 500, 7,500। फिर अपने को आ जाओ 1/10/2022 से क्लोजिंग डेट 31/3/2023 6 मंथ ये भी हो रहा है, 6 मंथ ये भी हो रहा है। तो इंटरेस्ट बराबर, अब 1 अक्टूबर से इसका भी कैपिटल कितना, 2 लाख का 10/100 का 6/12 बराबर ये भी हो जाएगा आपका 10,000 रुपया। टोटल कर लो 17,500, ये टोटल आ गया इसका, बन गया ये क्वेश्चन। तो ये गुलाब का है और ये आपका सूरजमुखी का निकल चुका है 22,500 और गुलाब का निकला 17,500। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, सलोनी और सृष्टि दो पार्टनर्स हैं फर्म में। कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2022 का शो कर रहा है 2 लाख रुपया सलोनी का और 3 लाख रुपया सृष्टि का। ओके, 1 जुलाई 2022 को सलोनी इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल। इंट्रोड्यूस का मतलब बिजनेस में और रुपया लगाया,
50,000। तो 2 लाख पहले था, 1 जुलाई को फिर 50,000 लगा दिया तो अब 2.5 लाख हो गया। 1 जुलाई से 2.5 लाख हो गया। एंड सृष्टि 60,000, तो सृष्टि का पहले 3 लाख, अब 60,000 और लगा दी तो 1 जुलाई से इसका 3,60,000। 1 अक्टूबर को क्या करती है ये दोनों, सलोनी निकाल देती है 30,000, तो 2.5 लाख था, 30,000 निकाले, अब 2,20,000 बच जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 2023 को सृष्टि निकाल रही है 15,000, तो 3,60,000 था, 15,000 निकाल ली, माइनस कर देंगे, 3,45,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट 8% है। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22 से 23। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, कौन है भाई, पहला सलोनी, सलोनीज कैपिटल, सलोनीज कैपिटल इसका निकाल लेंगे। 1/4/2022 से 1 जुलाई यानी मीन्स 1/7/2022 तक कितना महीना, और महीना लिख लो अपना, तो अप्रैल मई जून 1 जुलाई तक को तो चेंज ही कर लेती है, तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। इंटरेस्ट बराबर 2 लाख का 8% निकालना है तो 8/100, और 3 मंथ के लिए तो 3/12। ओके, 0000 कट जाएगा, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4,000 निकले, तो ये हो गया 4,000, ये निकल गया। फिर आ जाओ 1/7/2022 से इसने 1 अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर को सलोनी हाँ 1 जुलाई ना सलोनी विड्रॉ कर लेती है, ठीक है, विड्रॉ कर लेती है कब, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर तक कितना, तो 1/10/2022, 7, 8, 9, 3 महीना, ये भी 3 मंथ। इसका कैपिटल हो गया इंटरेस्ट, इसका कैपिटल इंटरेस्ट हो गया 2 लाख, तो पहले ही 2 लाख पहले से ही था, प्लस 50,000 रुपया ये और लगा दी, लगाई ना सलोनी 50,000 रुपया, यस 50,000 रुपया और लगा दी। इसका आपको निकालना है 8/100 3 मंथ के लिए, 3/12, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख में अब चले जाओ, 3 चौका 4 दूनी 8, तो ये 2 बच गया, 0000 कैंसिल हो गया, यानी कि 2.5 लाख में तो बचा कितना, 2500, 25 दूनी 5, 5,000 रुपया ये हो गया, क्लियर, 5,000 रुपया निकलेगा। उसके बाद आ जाओ, फिर लोचा हुआ क्या, अब 2.5 लाख हो गया, अब फिर 1/10/2022 से इसका 31/3/2023 तक 6 मंथ हो रहा है, 6 मंथ हो रहा है। ओके, इंटरेस्ट इसका देखो क्या होगा, इंटरेस्ट बराबर 2.5 लाख हो गया था, क्योंकि 50,000 लगा दिया तो 2.5 लाख हो गया। ओके, 2.5 लाख में इसने निकाल ली, देखो यहां पर सलोनी विड्रॉ कर लेती है 30,000 रुपया, माइनस 30,000 कर दे का 8/100 का, फिर 6 मंथ के लिए तो 6/12, ये बराबर, ध्यान से सुनो। अब 2,20,000 बचा, 2,20,000 बचा, 2,20,000 का
0000 कैंसिल कर देंगे 2,20,000 में तो 2200 रुपया हो जाएगा। इधर 6 दूनी 12 तो 2 12 6 दूनी 12 तो 4 तो 4 4 8 8800 रुपया शायद इसका आ जाएगा। 8800 इसका आ गया। अब टोटल देखो कितना हो रहा है 8 5 4 9 और 8 17 17,800 इसका इंटरेस्ट निकल गया। टोटल निकला ये सही निकला ना 8,800। क्लियर। अब आ जाओ इसका काम करेंगे सृष्टि का। सृष्टि तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सृष्टिज कैपिटल। डेट तो उधर निकला ही है लेकिन यहां पर फिर भी लिखना पड़ेगा। 1/4/2022 से ये दोनों लगाई है 1/7 को, तो 1/7/2022 तक 3 मंथ्स ओके 2022 तक इंटरेस्ट ये लगा रखी है 3 लाख रुपया 8% तो 8/100। फिर इधर आ जाओ 3 मंथ के लिए तो 3/3 चौका 12 4 दूनी 8 2 00 ये हो जाएगा तो 3,000 3 दूनी 6,000 इसका निकल गया। फिर आ जाओ 1/7/2022 से अब ये क्या कर रही है ध्यान से सुनो। ये तो 3,60,000 60,000 और एक्स्ट्रा दी। 1/7 को 60,000 एक्स्ट्रा दी तो 3,60,000 हो गया। लेकिन ये 3,60,000 कब तक, तो 1 जनवरी देखो ना 1 जनवरी 2023 को सृष्टि विड्रॉ कर रही है तो 1/1/2023 1/1/2023 ये बराबर हो जाएगा 7 से है ना 7 8 9 10 11 12 6 मंथ क्योंकि 1 जनवरी को तो लगाई ही है 6 मंथ्स। अब इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट बराबर 3 लाख पहले से था और 60,000 लगाई तो 3,60,000 हम कर देते हैं ओके का 8/100 का 6/12 ओके 12 2 0 0 3600 इधर बच गया 2 8 में 2 से डिवाइड देंगे तो 4 ये आ जाएगा हमारा 24 24 4 12 2 14 14,400 ओके। फिर आ जाओ 1/1/2023 से लास्ट डेट क्लोजिंग डेट 31/3/2023 को ये हो रहा है 3 मंथ्स। इंटरेस्ट इसका कितना पे, तो इंटरेस्ट बराबर 3,60,000 में इसने निकाल ली 15,000 रुपया ओके। ये देखो 15,000 रुपया ये निकाल लेती है तो 15,000 माइनस कर देंगे 3,60,000 में से तो ये आ जाएगा 3,45,000 का 8/100 3 मंथ 3/12 ये हो जाएगा अपना 4 दूनी 8 2 बच गया उधर 0 यानी कि 3450 को दुगुना कर दे तो 0 5 दूनी 10 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 6,900 ये टोटल हो जाएगा इसका कितना। तो इधर आ जाओ 9 4 13 3 1 6 4 10 6 16 17 उसके बाद 1 1 2 ये टोटल आ गया 27,300 ओके। ये इसका बन गया किसका, सृष्टि का। तो ये दोनों का आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो चुका है। यहां से नोट करेंगे, पॉज करके आप नोट कर लेना ओके। ये क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद
11, 12, 13 जितना भी होगा देखेंगे हम लोग। 11। अच्छा, अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थ्योरी हम आपको समझा चुके हैं। जब आहरण करने की तिथि न दिया हो, यानी कि डेट, ड्राइंग डेट न दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। ड्राइंग का डेट दिया हुआ है, ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है तो इसमें दो केस है। टीए रेट में लगा है कि नहीं लगा है, तो उसमें दो केस हो गया। ड्राइंग का डेट दिया हुआ है तो जिस डेट को निकाला उस डेट से क्लोजिंग डेट तक, वो हो गया। उसके बाद आपका प्रोडक्ट मेथड हो गया। उसके बाद एवरेज मेथड हो गया जो मंथली निकालता है। ये सारा चीज आपको बता रखे थे। एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, बिगिनिंग में होगा तो कैसे, मिडिल में होगा तो क्या सूत्र होगा, एंड में होगा तो क्या सूत्र होगा, सारा चीज एटसेट्रा आपको बता चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है जरा देखा जाए। इसके लिए तो हमें टेबल चाहिए ही चाहिए भाई, इसके लिए तो टेबल चाहिए ही चाहिए। और टेबल हमें कौन सा चाहिए, हाँ यही ले लेते हैं, इसी में हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई। चलो एक टेबल तो लेना पड़ेगा, इसी को अरेंज कर देंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मंथ ड्यू का, हो गया प्रोडक्ट का। ये कॉलम हमें डेट का भी रखना पड़ेगा, किस डेट को लिया है। चलो थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड से कितने महीने के लिए ब्याज निकाला जाता है, 1 महीने के लिए। ओके, ऊपर में लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालोगे तब ये प्रोडक्ट पे निकलेगा आपका। इसमें अपने को ले लेना है डेट, इसमें लेना है अपने को डेट, इसमें रखना है अपने को ड्राइंग्स, कितना अमाउंट निकाला ड्राइंग्स रुपया में। उसमें लिखना है अपने को पीरियड अप टू, कौन से डेट तक का निकालना है, क्लोजिंग डेट, यानी कि जो डेट होगा ना वो क्लोजिंग डेट यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट लिखना पड़ेगा। और इसमें लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट। ओके, इसमें लिखना पड़ेगा अपने को प्रोडक्ट। आइए कैसे कैसे निकाला है ये देख ले। 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई यानी कि 1/7/2022 को निकाला है। तो 1/7/2022 को, उसके बाद फिर 1/7/2000, फिर अगस्त को निकाला, अगस्त को 31 अगस्त को निकाला है, 31/8/2022। 1 अक्टूबर को तो 1/10/2022। 31 जनवरी को फिर तो 31/1/2023, 23 में है। और फिर ये मार्च, 1 मार्च को है तो 1 मार्च 1/3/2023। फिर 31 मार्च को तो 31/3/2023। ये डेट लिख लिए अपने लोग। ओके, सारा डेट हो गया। 12% इंटरेस्ट का रेट 12% है, ध्यान रखेंगे। ओके, और इधर आ जाओ, अमाउंट क्या सब है, अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो 20,000, 40,000, 10,000, 5,000, फिर 5,000 और फिर ये 10,000। अब यहां पर क्लोजिंग डेट आपका 31/3, क्या है क्लोजिंग डेट पता है आपको, 31/3/2023 है। अब यहां से देखो, इस डेट से लेकर के और इस डेट तक देखो कितने मंथ हो रहा है। तो 1/7
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2, 3, 9 महीने, 9 मंथ देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे निकालना है। 31/8 है तो 31/8 तो 8वां महीना छोड़ दो क्योंकि इंड का है। 9 से गानेंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 महीने, 7 मंथ। फिर आ जाओ 1, 10 है तो 1, 10 ही है, शुरुआती है 1 तारीख, तो 10, 11, 12 और 3, 6 महीना। उसके बाद 31/1 है तो 31/1 लास्ट जनवरी है तो जनवरी छोड़ दो, फरवरी मार्च 2 महीना। फिर 1/3 है यानी कि 1 मार्च को है तो 1 महीना पूरा होगा, मार्च से मार्च का पूरा महीना लेंगे 1। और यह है 31 मार्च यानी कि इंड का डेट, यानी कि ये डेट और ये डेट दोनों सेम है, यानी कि ये 0, कोई मंथ नहीं हो रहा है। अब यहां पे करना क्या है अपने को कि 20,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,80,000, 1,80,000। 7 को 40,000 से 2,80,000, 7 चौका 28, 10 छक 60, गुना कर दो सबका, 10,000, 5,000 और ये नील 0। 10,000 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0। अब टोटल यहां पर जोड़ लो भाई, कितना हो रहा है? तो 300, 5, 5, ओके। उसके बाद आ जाओ 8, 8, 16, 26, 21, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 5,35,000 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। अब इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट देखो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर 5,35,000 का 12% इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, 12/100 इंटू 1 मंथ के लिए निकालना है तो 1/12, सिर्फ 1 महीने के लिए ही इंटरेस्ट निकलता है। तो ये 0000 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपको 5,350। ये आपका बनके कंप्लीट हो गया। कितना आसान था, इट्स वेरी सिंपल। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्लियर हो गया, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या कहता है ये जरा देखो, यहां से दिव्यांशु इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ द फ्लोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द हाफ ईयर ही निकाल रही है, ठीक है, 30 जून यानी कि 30/6/2023 तक, ओके, 30 जून 2023 तक, ओके। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, अर्धवार्षिक निकालना है। 30 जून 2023 को समाप्त होने वाले अर्धवार्षिक के लिए आहरण पर ब्याज 8% पर एनम है, प्रति वर्ष है, 8% पर एनम है, प्रति वर्ष रह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 8% ही रहेगा, प्रति वर्ष रहेगा। बनाने का तरीका अब हम आपको बता देते हैं। जैसे ये कॉलम हम आपको बताए थे, बस ये कॉलम पूरा सेम टू सेम उतार देना है, डेट, ड्राइंग्स का अमाउंट अप टू 30/6/2023 देना। इस डेट के जगह पर आपको लगाना है 30/6/2023। हाफ ईयरली है ना, यहां पर बोल रहा है ना आपको 30 जून, तो 30/6/2023 लगा देना है। तो 30/6/2023 लगा दिए, तो यहां पर जो डेट, इस वाले कॉलम में जो डेट लिखोगे उस डेट से लेकर के 30/6/2023 तक ही मंथ आपको गानना है, काउंट करना है। कैसे काउंट किए हैं देख लियो, यहां पर कोई डेट क्या है, बिगिनिंग का है, कोई इंड का डेट है, कोई बिगिनिंग का है, कोई इंड का है, कोई बिगिनिंग का है, कोई इंड का है, देख रहे हो, यानी कि अलग अलग डेट दिया होगा, ओके। अच्छा, तो ये फॉर्मेट बना लिए, सारा चीज लिख लिए। अब इस डेट वाले कॉलम में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे लिखा हुआ है ये डेट सब, 31 जनवरी तो 31/1/2023 डाल देना, सॉरी 2022 डाल देना, ओके, नहीं 2023 डाल देना, 31 जनवरी 2023 डाल देना। उसका अमाउंट वाले कॉलम में, ड्राइंग्स वाले कॉलम में लिख देना। फिर मार्च का डाल देना, 31 क्लोजिंग डेट है, सब क्लोजिंग डेट ही है, क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट ही है सब,
ठीक है। 30 जून वाला जो है वो 30 जून वाला में डेट क्या होगा, पीरियड अप टू, वो 0 हो जाएगा। 30 जून को तो निकाल ही रहे हैं, क्लोजिंग डेट ही है, वो हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में निकाला उसी तरह से गुना कर करके आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 8% आप लगा लेना, जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ले लेना। 8% रेट है तो 8/100 कर लेना, उसके बाद 1/12 कर देना, जो भी रुपया आ जाए वो निकाल दे। एक क्वेश्चन बना के समझा दिए ना, बस, वो तो क्या, डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग डेट चेंज है, यहां पर हाफ ईयरली है। तो इस डेट से, डेट वाले कॉलम से लेकर के यहां पर अप टू जो क्लोजिंग डेट है वहां तक आपको काउंट कर करके ये सारा मेंशन इस वाले कॉलम में करना है, फिर इसको गुना करके आपको डाल देना है, दैट्स इट। तो ये आप लोग बना लेंगे, उम्मीद है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई लोचा नहीं होगा। एक क्वेश्चन बना दिया भाई, देख लो तो सही, बन गया, हो गया। अब चलिए, ये तो प्रोडक्ट मेथड था। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या बताया था, जब कोई भी पार्टनर डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट को निकालता है तो ऐसे में ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड से किया जाता है, बताए थे थ्योरी में। तो देखो ना, डिफरेंट डेट है, डिफरेंट अमाउंट निकाला है, ओके। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से सुनेंगे। MN दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, बराबर का। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम लगा रखा है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द अमाउंट वाज विथड्रॉन इवनली थ्रू द ईयर। यानी कि पूरे साल में 40,000 M निकाला और 20,000 N निकाला, लेकिन किस डेट को निकाला ये डेट नहीं दिया हुआ है। तो थ्योरी में याद करो, हमने बताया था कि जब आरन करने की तिथि ना दिया हुआ, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, तो ऐसे केस में दो केस हो सकता है, या तो 6 मंथ के लिए निकालेंगे या पूरे साल के लिए निकलेगा। 6 मंथ के लिए कब निकालेंगे, जब रेट में PA लगा हुआ, तो रेट यहां देखो 10% और उसमें लगा है PA, तो 6 मंथ के लिए निकालना है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 बनाए कि नहीं, हाँ 12 तो बना दी है। 13, इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्रॉइंग्स, सिंपल है, कितना निकलेगा 40,000, 40,000 का कितना परसेंट, 10%, तो 10/100 कर दो। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। सर ये 6 मंथ कहां से आ रहे, थ्योरी से आया है। किस डेट को ये 20,000 निकाला ये दिया नहीं है, सिर्फ ये बोला कि 2023 में निकाला, लेकिन कौन से महीना में निकाला, किस डेट को निकाला ये दिया नहीं है, ठीक है। और रेट में PA लगा है तो 6 मंथ के लिए। ये हो जाएगा आपका 7×2 2, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4,000, तो ये 2,000, इसका आंसर आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन एंस ड्रॉइंग्स, एंस ड्रॉइंग्स, इसका दे रखा है 20,000, तो 20,000 का निकाल लो, सीधी सी बात है। 20,000 का 10/100 इंटू 6/12, ये आ जाएगा 1,000। हाँ एक बात और बता दे, देखो हम क्या करते हैं, रुपया लगाना छोड़ देते हैं, तो आप लोग रुपया लगाना नहीं छोड़ेंगे, देंगे ही देंगे, क्लियर। तो देखो बन गया ये क्वेश्चन, कितना आसान है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें। आप आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 ABC 15 देख लेते हैं क्या सब है इसमें भी। क्यों छोड़े, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या छोड़े, छोड़ने का मन करेगा तब तो छोड़ेंगे भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14A, हेमंत विड्रॉज 2,500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में निकाल रहा है, महीने के अंत में निकाल रहा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम। 2,2500 रुपया निकाल रहा है, लेकिन प्रत्येक महीने के अंत में निकाल रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। एंड में निकाला, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 14A, क्वेश्चन नंबर 14A, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल
ड्रॉइंग्स बराबर 2500 रुपया एक महीने में निकाल रहा है। कितना? 2500 रुपया एक महीने में निकाला, तो पूरे साल निकाला है 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 36, 30,000 निकाल लिया। तब पूरे साल में वो 30,000 निकाला। ओके, एवरेज पीरियड बराबर टोटल पीरियड माइनस, इंड में निकाला है तो माइनस इंटरवल ऑफ पीरियड डिवाइडेड 2। क्लियर? वही चीज है, टोटल पीरियड कब तक निकाला था। देखो ना, पूरे साल 12 महीने तक निकाला है। माइनस है तो माइनस, कैसे निकाल रहा है? महीने में, तो महीना में निकाला तो 1। अच्छा, 3 महीने पे निकाला है तो 3। बात समझ में आ रहा है? तो महीने में निकाला तो 1। 5.5 मंथ, 5.5 महीने के लिए इंटरेस्ट निकलेगा। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक ही पार्टनर है इसीलिए नाम नहीं दिया हुआ है, तो सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना पर? तो टोटल कितना? 30,000। कितना परसेंट दे रखा है इंटरेस्ट का रेट? 12%। तो 12/100 इंटू कितने महीने के लिए? 5.5 महीने के लिए, तो 5.5/12। 00 काट दो तो ये बचेगा 300। ये 12 कैंसिल हो गया। अब 5.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1500, 1650। कितना हो जाएगा? 1650 रुपया। ये बन के कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4A। ओके, अब यहीं पर समझा देते हैं फिर से। अगर मान लो ये किसमें? इंड में निकाला। अगर ये ही कहता कि बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में निकालता तो क्या करते हैं हम लोग? यहां पर माइनस के जगह पर प्लस देते। एवरेज पीरियड में माइनस की जगह पर प्लस देते। अगर मिडिल में निकाला तो मिडिल में निकाल रहा है तो क्या करते? सीधे टोटल पीरियड बाय 2, सीधे 12/2 करते और 6 मंथ हो जाता। ओके, तो ये था आपका। वो हम आपको फार्मूला थ्योरी में भी दे रखे, वहां से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 14B में आ जाओ। भास्कर इज ए पार्टनर्स इन ए फर्म, ही विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। 12 महीने तक निकाला, पूरे साल निकाला, बिगिनिंग में निकाल रहा है। दिस बुक द बुक्स ऑफ द फर्म क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10% पर एनम। क्या दिक्कत है भाई? सब कुछ लगा दो ना। 6,000 है, पहले टोटल ड्रॉइंग्स निकाल लो। टोटल ड्रॉइंग्स क्या? आ जाओ समझा देते फटाफट। इसमें क्या? टोटल ड्रॉइंग्स 6,000 गुने 12 कर दो, 72,000 हो जाएगा। एवरेज पीरियड निकालो, टोटल पीरियड प्लस इंटरवल ऑफ पीरियड बाय 2, तो 12 और प्लस 1 13। 13 में 2 से डिवाइड दोगे, कितना हो जाएगा? 6.5 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 72,000 गुने 10% है, 10/100 कर दो और 6.5 महीने के लिए निकाल लो। बन गया। क्वेश्चन नंबर 14B बन गया। नहीं बनाएंगे बोलोगे भी तो भी नहीं बनाएंगे, बस हो गया, बन गया तो बन गया। ये सी में आते हैं। सी में क्या कहता है? अब यहां पर देखो, हरी और रवि 2 पार्टनर हैं। दे विड्रॉ 6,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। दोनों एंड में ही निकालता है, प्रत्येक महीने के अंत में ही निकालता है। तो एंड वाला फार्मूला जो 14 का ए में बना है, बस वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकलेगा क्योंकि दोनों का अमाउंट भी अलग अलग है, 6,000 और 8,000 है। ओके, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 14% पर एनम। क्लोज होता है 31 दिसंबर को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हरी एंड रवि। सिंपल सी बात है भाई। देखो इधर, यहां पर 14A में जैसे निकाले हैं, लिख लेना ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हरी ड्रॉइंग्स, ऐसे लिख लेना। फिर लिखना टोटल ड्रॉइंग्स हरी कितना निकाला है एक महीने में, 12 से मल्टीप्लाई करके डाल देना। एवरेज पीरियड निकाल लेना, इंड में ही निकाला है, सेम फार्मूला लगेगा, 5 महीने के लिए लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेना। फिर निकाल लेना किसका? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हरी के बाद रवि है, रवि ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स निकाल लेना, 8,000 है पर मंथ, 12 96,000 हो जाएगा। एवरेज पीरियड लगा देना, माइनस वाला ही लगेगा क्योंकि इंड में निकाल रहा है। किसमें? कहां गया? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 14C भी आप बना लोगे, 14C भी बना लेना भाई। ज्यादा कुछ नहीं है, समझाने वाला था, समझा दिए हम आपको। ओके।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, ए और बी 2 है। इंग्लिश कहां गया? कैलाश इज ए पार्टनर, पार्टनर है कैलाश फर्म में। 10,000 रुपया निकाला है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी कि 2023 में निकाला ये। लेकिन किस डेट को निकाला यही नहीं दिया हुआ है। किस डेट को निकाला ये नहीं दिया हुआ है डेट, सिर्फ यह कहता है, यही कहता है कि 2023 के वर्ष में, जो ड्यूरिंग द ईयर है, वर्ष के दौरान निकाल लिया 2023 में। ठीक है, कितना? 10,000 रुपया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दिमाग लगाओ कितने महीने के लिए निकलेगा। ये 10,000 किस महीने में किस डेट को निकाला ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में देखेंगे कि रेट में पीए लगा है कि नहीं लगा है। लगा है तो 6 मंथ के लिए, नहीं लगा है तो पूरे साल के लिए। तो पीए लगा हुआ है 6 मंथ के लिए, तो बनाया है क्वेश्चन तो बनाए थे ये शायद, जब पीछे, हाँ बनाए तो ये क्वेश्चन देखो यहां पर 6 मंथ के लिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, सिंपल है। तो आपका 15 ए जो है ये भी आपका बन जाएगा। 15 का ए पॉइंट जो है ये आप बना लोगे, 6 मंथ के लिए निकाल लेना सीधे। आइए बी में देखते हैं। जावेद एक पार्टनर है, ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ। क्या लिखा हुआ है यहां पर? पर मंथ, प्रत्येक महीना निकाला। थ्रू द ईयर इन द मिडिल एज एवरी मंथ कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8% पर एनम। अब देखो मिडिल वाला है तो बिगनिंग इंड वाला में तो माइनस करते हो, बिगनिंग वाला हम प्लस करते हो, मिडिल वाला हम कुछ नहीं करना है। थ्योरी में दिए हुए थे वैसे बना देते, कोई बात नहीं है। 15 का बी है ये। ओके, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स लेंगे हम लोग। टोटल ड्राइंग्स बराबर 6,000 निकाल रहा है भाई, तो 6,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 72,000। एपी लिख देते हैं शॉर्ट में, एवरेज पीरियड आप लोग पूरा लिख लेना। एवरेज पीरियड बराबर टोटल पीरियड डिवाइडेड टू कुछ नहीं, मिडिल वाले में क्या टोटल पीरियड बाय 2 करना है सीधे, बस हो गया 12 मंथ तक। 12/2 बराबर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए निकाल लो इसमें, तो इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर क्या हो जाएगा? 72,000 का जो रेट दे रखा है 8%, तो 8/100 कर लो और 6 मंथ के लिए निकाल लो ना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये 15 का हाँ ए और बी समझा दिए, पूरा कंप्लीट आप लोग बना लेंगे। देखो दिमाग से उतर जाता है तो एक बार और आके रिवाइज कर लेंगे, क्लियर है यहां तक? उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया। ड्राइंग का केस हम लोग चाहते हैं कि सेटल ही कर दे, है ना, सेटल कर दे ड्राइंग्स का केस। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 ये सब समझने वाला है, एक बार समझ जाओगे सब फटाफट बनते चला जाएगा। क्लियर है ना? तो 16 के बाद ये 15 के बाद 16 में आ जाओ। 16 में क्या कह रहा है समझना है। अच्छा, एक क्वेश्चन समझा देंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर MNO 3 पार्टनर है, विड्रॉ करता है 10,000 रुपया ईच, यानी कि 10,000 एम भी निकाल रहा है, एन भी निकाल रहा है और ओ भी निकाल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना। अब 3 महीने पे निकाल रहा है, तो आप ही लोग बताओ साल में कितने बार निकालेगा वो? 3 चौका 12, अरे 12 महीने का तो एक 1 ईयर होता है। 3 महीने पे निकालेगा तो 3 महीना, छठा महीना में 9वां महीना और 12 महीना, 4 बार निकालेगा। ये भी क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको निकालना है, 10% दिया हुआ है और 3 केस है। 3 केस में अगर हम एक केस समझा दे तो शायद बना लोगे। एक केस सिर्फ, बस एक केस समझाएंगे तो शायद आप लोग बना लोगे। पूछो क्यों? आसान है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 16 पॉइंट नंबर 1। ओके, सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग्स बराबर 10,000, एक क्वार्टरली में निकाल रही है तो साल में 4 बार निकलेगा क्योंकि तिमाही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000। ओके, अब एवरेज पीरियड आप लोग पूरा लिखना है। एवरेज पीरियड बराबर टोटल पीरियड
पहला वाला में बिगिनिंग है तो प्लस, बिगिनिंग है तो प्लस, इंटरवल ऑफ पीरियड डिवाइडेड 2 बराबर टोटल पीरियड 12 महीने तक निकाला, 12 महीने तक 4 बार निकाला 3-3 महीने पर, प्लस कैसे निकाला, महीने में निकाल रहा है नहीं, क्वार्टरली निकाल रहा है तो 3 महीने पे निकाल दो। कितने महीने पर? 3 महीने, प्रत्येक माह मतलब एक, इंटरवल ऑफ पीरियड में एक लेते थे, लिए हैं, और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने पे निकाला तो यहां पर 3 देना पड़ेगा और डिवाइडेड 2 रहेगा। समझ में आ गया? देखो अब प्लस लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि बिगिनिंग है तो प्लस लगेगा, इंड है तो वहीं पर क्या हो जाएगा, इस सूत्र में माइनस लग जाएगा। अब मिडिल है तो क्या हो जाएगा, अभी मिडिल का एक क्वेश्चन समझाया ना 15 नंबर में, सीधे टोटल पीरियड बाय 2 यानी कि 12/2 कर देंगे मिडिल वाला में, 12/2। ओके, तीसरा नंबर केस में अब सीधे ये 12 3 15 15 7.5 मंथ के लिए निकलेगा, 7.5 मंथ के लिए निकलेगा। तो निकाल लो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 40,000 इंटू रेट क्या है 10%, तो 10/100 इंटू 7.5/12, क्लियर। अब ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, उधर 7 चौका 28 30, भाई एक बार कर लेते हैं, क्या पता है कहीं गड़बड़ हो जाए, है ना। तो 40,000 है, इसका 10% है, यस 10% निकालेंगे, 4,000 हुआ, 4,000 हुआ। इसका अब अपने लोग निकालेंगे 7.5 डिवाइडेड 12, 2500 रुपया, ये 2500 निकल गया, बस बन गया। अब 1 बना दिए तो 2 बना लेना, इंड है तो इंड में क्या हो जाएगा, यहां सिर्फ यही एवरेज पीरियड में खेले, इंड होगा तो माइनस कर लेना, मिडिल होगा तो सीधे टोटल पीरियड बाय 2 कर लेना। ओके, लेकिन टोटल पीरियड आपका 12 ही है, ध्यान रखेंगे 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप 16 का 2 नंबर और 3 नंबर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, बड़ा आसान है। 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन ए फर्म RST 3 पार्टनर है, विड्रॉ कर रहा है। कहता है इसमें, कहां गया भाई, हाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं। आर कितना 5,000 रुपया पर मंथ निकाला फर्स्ट डे, फर्स्ट डे का मतलब बिगिनिंग, और लास्ट डे का मतलब इंड। फर्स्ट डे बिगिनिंग, लास्ट डे इंड। ओके, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, ये 6 महीने तक ही निकाला, यानी कि टोटल पीरियड यानी कि 6 महीने तक ही निकाला। सीधी सी, अभी तक 12 था हमारा टोटल पीरियड, 6 हो जाएगा। ओके, चलो ये भी ठीक है, समझने वाला है। एस क्या करता है, 4,000 रुपया निकाला पर मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ तक, और टी निकाला 3,000 रुपया पर मंथ, लेकिन मिडिल में निकाला 6 मंथ तक ही निकाला। अरे सिंपल है। 17 नंबर क्वेश्चन में जैसे 16 का 1 पॉइंट समझाया, बस 17 का अगर 1 पॉइंट समझा दे तो बन गया एक पहला नंबर पॉइंट सीधा। टोटल ड्रॉइंग्स बराबर 5,000 रुपया निकाल रहा है, कब तक, 6 मंथ तक। अब आगे के क्वेश्चन में 9 मंथ लिखा होगा तो 9 महीने तक, ठीक है। 6 मंथ तक 30,000, तो 6 महीना तक ही निकाला। एवरेज पीरियड आप लोग पूरा लिख लेना, एवरेज पीरियड बराबर मंथली निकाल रहा है, इंटरवल क्या होगा 1, क्वार्टरली निकालता है तो इंटरवल होता है 3। एवरेज पीरियड बराबर टोटल पीरियड, टोटल पीरियड कितना, टोटल पीरियड, और किस में निकाल रहा है भाई ये 17 में, फर्स्ट डे को निकाल रहा है तो बिगिनिंग हो जाएगा। ओके, बिगिनिंग हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहां पर, और इंटरवल ऑफ पीरियड, इंटरवल ऑफ पीरियड का मतलब कैसे निकाला, बाय 2 बराबर टोटल पीरियड 6 महीने तक ही निकाला है, प्लस महीने में निकाल रहा है तो 1 का प्रयोग करेंगे, 3 महीने पे निकालता तो 3 का प्रयोग करते, 6 महीने पर निकाल रहा है तो 6 का प्रयोग करते यहां पर, ठीक है, बाय 2। ये हो जाएगा 3.5 मंथ, 3.5 मंथ। अब इंटरेस्ट निकाल लो एक का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर हो जाएगा आपका 30,000 इंटू रेट क्या दे रखा है भाई 17 का रेट कहां गया 12% है तो 12/100 ये आप लोग बना लोगे खुद मन ही आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बन जाएगा छोड़ दीजिए। अब चलो 0000 कट गया तो 300 बच गया, ये 12 कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 10 1050 आ गया। इसी तरह से अब देखो लास्ट डे वाला में क्या होगा, इसी में एवरेज पीरियड में समझो लास्ट डे वाला में क्या हो जाएगा, सीधे माइनस हो जाएगा 6-1/2 यानी कि 2.5 महीने के लिए निकलेगा। मिडिल वाला जो है मिडिल वाला में क्या होगा 6/2 यानी कि 3 मंथ के लिए, बस 17 का 1 2 3 कंप्लीट, 17 का 1 2 3 कंप्लीट। ओके तो 2 नंबर में कर देना माइनस और 3 नंबर पॉइंट में कर देना अपना भैया 6/2 यानी कि 3 मंथ के लिए निकलेगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देख लो। 18 नंबर में क्या कह रहा है, आइए आर्यन भार्गव चतुर्वेदी 3 पार्टनर है। पहला केस आर्यन ड्रॉ करता है 4,000 बिगिनिंग में ईच मंथ प्रत्येक महीना यानी कि इंटरवल ऑफ पीरियड 1 होगा फॉर 9 मंथ। जैसे यहां पर फॉर 6 मंथ था उसी तरह से यहां पर फॉर 9 मंथ है तो कोई फर्क नहीं है, सीधी सी बात है। तो बिगिनिंग लिखा हुआ है तो प्लस, यहां पर एंड लिखा हुआ है तो माइनस, मिडिल लिखा हुआ है तो सीधे टोटल पीरियड बाय 2। तो इसमें सीधी सी बात है क्या करना है, टोटल ड्रॉइंग्स चलो इसमें भी एक बना देते हैं, क्यों कंफ्यूजन करना भैया। 18 का टोटल ड्रॉइंग्स जो अमाउंट है ड्रॉइंग्स का एक में 4,000 है यानी कि तीनों में तो 4-4 हजार ही दिया हुआ है इसमें। कब तक निकाला 9 मंथ तक निकाला 36,000। एवरेज पीरियड निकालोगे आप, टोटल पीरियड 9 महीने तक निकाला यानी कि टोटल पीरियड बिगिनिंग में निकाल रहा है तो प्लस इंटरवल ऑफ पीरियड बाय 2। टोटल पीरियड 9 महीने तक निकाल रहा है, प्लस है तो प्लस, इंटरवल ऑफ पीरियड प्रत्येक महीना निकाला तो 1 5 मंथ के लिए। ओके 5 मंथ के लिए निकालेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर 36,000 का इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%, 10/100 इंटू 5/12 देखते हो 10% है दिया हुआ। 0 कैंसिल, ये बच गया 3600, तो 3600 को 12 से तो 12 36, 300 5 1500। देखो हमारा कैलकुलेशन करने का अपना तरीका है, अपना जुबान है, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। आप लोग 2 जा 2 3 जा 4 ऐसे करते होंगे, लेकिन हमारा जो स्टाइल है भाई हम उसी में करते हैं, सीधी सी बात है। तो ये आपका बन गया 18 का पहला नंबर, फर्स्ट केस। सेकंड केस में मिडिल है, माइनस लगा देना तो 9 - 1 डिवाइडेड 2 4 महीने के लिए निकाल लेना। तीसरा नंबर केस में सीधे 9/2 कर देना, 4.5 महीने के लिए निकल जाएगा। ये बन गया। ओके तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ओके